अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स। हम यहाँ पे मैथ्स का क्लास 9 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या चीज़ रैशनल नंबर है और क्या चीज़ इर्रेशनल नंबर है। तो बेसिकली ये वीडियो जो है आप सब लोगों के बड़े काम आने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के फ्रैक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को अगर हम देखें तो टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, हम जब भी वो फ्रैक्शंस देखते हैं जो कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं वो चीज़ हमारी कहलाती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और वो तमाम तर फ्रैक्शंस जो कि ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि कंटिन्यूसली जो है वो चले जा रहे होते हैं, उनकी डिवीज़न होती जा रही होती है, वो चीज़ें हमारी कहलाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो हमने यहाँ पे समझा कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं और फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब नेक्स्ट हम इनको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है 24/4। ठीक है, तो 24/4 जो है वो एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इसकी कैंसिलेशन करना चाहूँ तो मैं इसको जब कैंसिल करूँगी तो मैं जानती हूँ कि 4 के टेबल में 24 आता है, यानी कि इसको हम पूरा कैंसिल करके डिवीजन करके आंसर ला सकते हैं 6। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारे पास आया 6, ये हमें बता रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि इसने कम्प्लीटली इसको कैंसिल आउट करके एक सिंपल सा आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शंस जो कि ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने की है कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस इस तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 एक रैशनल नंबर है। ये हमारे पास जो पूरा फ्रैक्शन था ये एक पूरा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, और ये ना सिर्फ एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है बल्कि इसके साथ साथ ये एक रैशनल नंबर भी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 5/10। 5/10 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5 और 5 2 10, यानी कि 1/2। 1/2 हमारे पास जो आंसर आया, अब इसको अगर मैं डिवीजन इसकी कर लेती हूँ, ठीक है, तो 1 हमारे पास ऊपर मौजूद है, इसको मैंने रख लिया, और 2 मैंने इसकी डिनोमिनेटर में मौजूद था, वो भी मैंने डिवीजन में रख लिया। अब इसको मैं कैंसिल अगर करूं तो मुझे पता है कि 1 तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैंने पॉइंट लगा के एक 0 ले लेना है, और फिर मैंने इसके बाद 2 5 10 जब मैं करूँगी तो ये यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमने इस पूरे फ्रैक्शन को जो 1/2 हमारे पास मौजूद था, इसको हमने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिया, और आंसर हमारे पास आ रहा है 0.5। तो ये 0.5 जो है, ये हमारे पास जो आंसर आया है ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का आंसर है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास, यानी कि 5/10 जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब चाहे उसमें 19 है, 22 है, 21/7 है, या कोई भी नंबर ऐसा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो चीज़ हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होने के साथ साथ रैशनल नंबर भी होगी। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस और दूसरे होते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, इन दो फ्रैक्शंस को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस की। रिकरिंग फ्रैक्शंस में हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है 1/3। 1/3 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 3 बाहर रखा, 1 अंदर रखा, और मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ले लिया 0। जब ये 10 हो गया, अब मैं इसको सिंपली 3 3 9 कर सकती हूँ, और 10 -9 करेंगे 1, पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 ले सकते हैं हम, दोबारा से 3 3 9 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये फ्रैक्शन जो है, जो इसकी डिवीजन जो है वो चलती चली जाएगी, यानी कि 0.3333 ये
पॉइंट्स के बाद जो है वो 3333 आता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है, क्योंकि इसको हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाए हैं। हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, उसको हमने कम्प्लीटली 1/2 को 0.5 में कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था, लेकिन 1/3 जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और इसके साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिकरिंग फ्रैक्शन भी है, तो हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। और इस तरह के तमाम नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ रिकरिंग भी हो, वो चीज़ हमारी कहलाती है रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें सिंपली आप इस तरीके से समझ लीजिए कि वो तमाम तर फ्रैक्शंस जिसमें पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे आप देख रहे हैं कि 0.3333 चलता चला जा रहा है, यानी कि एक ही नंबर रिपीट हुए चले जा रहा है, वो तमाम फ्रैक्शंस जिसमें इस तरह से आंसर आ रहा हो हमारे पास, तो वो चीज़ हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी एक तरह से पहचान है कि अगर ये पॉइंट की बाद वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, रिपीट हो रही होती है, तो एक तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन होता है और साथ साथ ये एक रैशनल नंबर भी होता है। ओके, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल पे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर हमने एक और चीज़ देखी थी, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है और यहाँ पे हमारे पास एक पाई है जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 22/7 होती है। 22/7 को अगर हम देखें तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब ये इर्रेशनल नंबर किस तरह से है, इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर इसको डिवीजन में लेके आ जाना है। 22 को हमने डिवाइड कर देना है 7 के साथ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे डिवीजन हो रही है और कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं हो रही। 7 के टेबल में 22 तो नहीं आता, 7 3 से 21 होता है। 22 में से आप माइनस कर दें 21, तो हमारे पास आंसर बचता है 1। अब इसके बाद हम 1 को कैंसिल नहीं कर सकते, तो मैंने 3 के बाद यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर ले लेना है पॉइंट। मैंने पॉइंट लिया और पॉइंट ला के मैंने नीचे ले लिया 1 के साथ 0। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 10। अब 7 के टेबल में 10 से छोटी वैल्यू जो आती है वो आती है 7 1 7, तो 10 - 7 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर पॉइंट तो लगा हुआ है, हम एक और 0 यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने 3 के साथ एक और 0 ले लिया। अब 7 के टेबल में हम देखेंगे कि 7 के टेबल में 30 या 30 से छोटी वैल्यू क्या आती है। 30 से छोटी वैल्यू आती है 28। 7 4 से 28 होता है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया और 30 में से जब 28 माइनस करेंगे तो बचेंगे 2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू ऊपर बन रही है वो 3.14 बन रही है। ठीक है, हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि 0.3333 चलता चला जा रहा था। ये भी एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा। 3.14 के बाद आप फिर पॉइंट ला के 0 लेते चले जाएं, 0 लेके 0 लेते चले जाएं, यानी कि ये फ्रैक्शन चलता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी कि हम इसको फ्रैक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे हर स्टेप के ऊपर पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो सेम नहीं आ रही है, वो हमेशा अलग वैल्यू आ रही है। तो जब कोई वैल्यू अलग आती है पॉइंट के बाद, इनके पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर कुछ और वैल्यू आती चली जाएगी, तो ये तमाम तर वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट आ रही हैं। इस वजह से ये चीज़ कहलाती है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 22/7 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, यानी कि ये ना तो टर्मिनेट हो सकता है और ना ही इसके अंदर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और आपने यहाँ पे याद रखनी है कि वो तमाम तर फ्रैक्शंस जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे होते, जिनकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मुख्तलिफ होती है, एक दूसरे से सेम वैल्यू नहीं आ रही होती, वो तमाम फ्रैक्शंस, वो तमाम नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको मैंने समझा दिया कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, वो तमाम तर फ्रैक्शंस जो कि कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग वो तमाम तर फ्रैक्शंस जो कि कैंसिल नहीं हो, ख़त्म नहीं होते। फिर इसके अंदर हमने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात करी। रिकरिंग फ्रैक्शंस वो तमाम फ्रैक्शंस जिसके अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम होती है, और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस जिसके अंदर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डिफरेंट होती है। तो चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेम आ रही है या फिर हम ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शन पूरा ख़त्म हो रहा है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है रैशनल नंबर। लेकिन इस केस के अंदर अगर हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डिफरेंट आती है एक दूसरे से, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन।
और इसके साथ साथ ये तमाम तर फ्रैक्शंस, ये तमाम नंबर्स जो हैं ये इर्रेशनल नंबर्स, ये इर्रेशनल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका टेस्ट है जिसमें देखते हैं आप लोग कितने कामयाब होते हैं। यहाँ पे हमने आपकी बुक से ही कुछ एग्जांपल्स ली हैं जिसमें है 1/2 जिसका आंसर होता है 0.5। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 0.5 के बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0.5 को एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दी हुई है 1/3। 1/3 के अंदर हमें जब देखते हैं आंसर में तो हमारे पास आंसर आता है 0.333। ठीक है, यानी कि 0.3333 चलता चला जा रहा है। अब देखिए इसके अंदर पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है वो तमाम तर सेम आ रही है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एक तो ये ख़त्म नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो हर दफ़ा सेम आ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है √2। √2 की वैल्यू दी हुई है हमें 1.414213। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले तो देखना है कि ये फ्रैक्शन या नंबर जो है ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है वो हर दफ़ा चेंज होती जा रही है। पहले 4 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि √2 जो है वो एक हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है तो ये हमारा कहलाता है इर्रेशनल नंबर। सेम इसी तरीके से √3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। √3 के अंदर हम देख सकते हैं कि 1.73205 दी हुई वैल्यू, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो हर दफ़ा चेंज होती चली जा रही है। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, √3 जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा, इसको डिवीजन करते चले जा रहे हैं और ये चलता चले जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसके साथ साथ ये एक नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन भी है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट के बाद हर वैल्यू जो है दूसरे से डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बात करी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमने इसका ओवरव्यू लिया कि इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने समझने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको आज समझाई हैं ये किसी भी लेवल के लिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th की बुक के हवाले से मैंने आपको इस चीज़ को समझाया। लेकिन जिस किसी के भी समझ में कभी ना आता हो कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, तो होपफुली यहाँ पे आके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों ने इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। और कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछना है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।